क्या भूत होते हैं? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि रात को आपका कोई पीछा कर रहा है या फिर आपको कोई देख रहा है? आज तक आपने जितने ही भूतों के बारे में किस्से सुने हैं, क्या वो सच है या फिर झूठ? और बहुत से लोग ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंस देखा है। तो नियर डेथ एक्सपीरियंस क्या है? मुझे मालूम है बहुत से लोग कमेंट में ये लिखेंगे, भूत थोड़ी ना होते असली में। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि देखो यार, साइंस से आगे भी एक चीज़ होती है, तो इसलिए इस वीडियो को ओपन माइंडेड होकर देखना। तो आज की वीडियो में हम आपको साइंस की तरफ से भी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की ओर से भी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान कुछ ना पता होने से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो घोस्ट होते क्या हैं? तो घोस्ट वो एनर्जी होती है जो कि ह्यूमन बॉडी के ख़त्म होने के बाद जो शैडो या फिर परछाई जो निकलती है, उसे हम घोस्ट कहते हैं, या आत्मा। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के हिसाब से आत्मा वो लोग बनते हैं जिनका मरने से पहले कोई काम नहीं पूरा हो, या यूं कहें कि इनकी कोई आखिरी इच्छा रह गई हो जो कि उनकी मरने से पहले पूरी नहीं हुई। तो उनकी आत्मा बेचैन होने लगती है, तब तक वो शांत नहीं होती जब तक उनकी इच्छा पूरी ना हो जाए। तो उन लोगों की आत्मा उन्हीं जगह पर पाई जाती है जो कि उनसे जुड़ी हुई होती है, जैसे कि उनका घर या फिर कोई फेवरेट प्लेस। आपने भूतों के मामले में कई सारी घटनाएं सुनी होगी, कुछ सच्ची होती है तो कुछ झूठी। इनमें से ज़्यादातर घटनाएं अफवाह फैलाने के लिए होती हैं। भूतों को लेकर बहुत सारी फिल्में बनी हुई हैं। इनमें से कुछ फिल्में रियल लाइफ पर ली गई हैं, जैसे कि फिल्म एनाबेला। उसमें जो डॉल है वो रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करती है, जो कि असली में कुछ ऐसी दिखाई देती है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के हिसाब से अगर आत्माओं को आपसे बात करनी होगी तो वो सीधा ही आपसे बात करेगी। कई लोग ये भी सोचते होंगे कि आत्माएं सिर्फ रात में ही क्यों आती हैं। तो अब कई लोग कहेंगे कि वो रात को इसीलिए आती है कि वो पूरा डरावना सा सीन बन जाए, जैसे कि फिल्मों में होता है। तो सच बात तो ये है कि आत्माओं को टाइम के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती। तो अब कई लोगों के मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि जो ये सभी घटनाएं होती हैं तो वो 3 बजे ही क्यों होती रात को? तो इसका जवाब ये है कि रात को शांति होती है और कम इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस होती है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के हिसाब से कि आत्माओं को अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए एनर्जी या यूं कहें ऊर्जा की जरूरत होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एप्लायंसेस उनकी एनर्जी को डिस्टर्ब करती हैं। तो डे टाइम में ये डिस्टर्बेंस ज़्यादा होती है और रात के वक्त ये डिस्टर्बेंस कम होती है। इसीलिए भूत रात को ज़्यादा निकलते हैं, या यूं कहें दिखाई देते हैं। स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से आत्मा, भूत, प्रेत, घोस्ट जैसी चीज़ें होती हैं, लेकिन साइंस उन्हें नहीं देख सकती। उनके हिसाब से ये चीज़ें साइंस के परे हैं। लोगों का ये भी कहना है कि आइंस्टाइन ने घोस्ट की एक्सप्लेनेशन पहले ही दे दी थी कि एनर्जी नेवर डिसअपीयर इन द यूनिवर्स। साइंस के थर्मोडायनेमिक्स के रूल भी हमें यही कहते हैं कि मैटर और एनर्जी कैन नॉट क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉय। एनर्जी चेंज इट्स फॉर्म टू अनदर। एनर्जी, मैटर और मास ऑलवेज कांस्टेंट। कि अगर कोई मरता है तो वो फिजिकली नहीं मरता है। मेरी बात पर ध्यान दो, मैंने कहा फिजिकली नहीं मरता है, मतलब कि बॉडी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई जानवर मरता है तो वो डिकम्पोज होकर वो मिट्टी में मिल जाता है। थोड़े ही दिनों के बाद वहाँ प्लांट्स और ग्रास ग्रो होनी शुरू हो जाती है। तो उसी ग्रास को जंगल के और जानवर खाएंगे और उनको एनर्जी मिलेगी। ये तो सिर्फ थ्योरी है, साइंस की ओर से इस बात का अभी तक कोई प्रूफ नहीं निकल के आया है। तो चलो बात करते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस की। तो नियर डेथ एक्सपीरियंस ह्यूमन का सबसे खराब एक्सपीरियंस में से एक है।
बहुत से लोगों ने यह भी कहा है कि वो मरने के बाद फिर से जिंदा हुए हैं और इन लोगों की सबसे ज़्यादा तादाद इंडिया में है। उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने मरने के बाद बहुत सी रोशनियां देखी और वो कुछ समय के बाद अपनी बॉडी में वापस आ गए। और कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि उन्होंने मरने के बाद परियों को देखा। ड्यूकन मैकडोगल ये बहुत ही कमाल के साइंटिस्ट है और इन्होंने बहुत ही कमाल का एक एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने पेशेंट का मरने से पहले और मरने के बाद वेट मेज़र किया था और उन्होंने ये पाया कि उनमें 21 ग्राम का फ़र्क है, मतलब कि आत्मा का वेट 21 ग्राम होता है। तो इस बात को सुनने के बाद कुछ लोगों ने कहा कि ये थ्योरी सही नहीं है। मरने से पहले मेटाबॉलिक प्रेशर के कारण उनकी बॉडी का वेट थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो जाता होगा। ये जवाब सिर्फ साइंटिफिकली दिया गया था। लेकिन ये घटना एक दो बार नहीं, हर बार ही जब भी उन्होंने वेट मेजर किया तो उनमें 21 ग्राम का हर बारी फर्क दिखाई दिया। तो 21 ग्राम के फर्क के कारण इस थ्योरी को 21 ग्राम थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस बात से ये प्रूफ होता है कि आत्मा मरने के बाद शरीर छोड़कर चली जाती है। जो लोग भूतों पर विश्वास नहीं रखते, उनका नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में ये कहना है कि मरने से पहले इंसान के ब्रेन में जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा होती है। उसी के चलते लोगों को हेलुसिनेशन होता है, जिसमें उनको लगता है कि उन लोगों ने लाइट्स को देख लिया है। शायद इसे ही नियर डेथ एक्सपीरियंस कहते हैं। लेकिन क्या सच है और क्या झूठ, ये किसी को नहीं मालूम। चलो बात करते हैं उस फीलिंग के बारे में कि रात को आपको कोई देख रहा है। कई बार आपको रात को ऐसा लगता है कि आपको कोई देख रहा है। साइंटिस्ट की टर्म में इसे साइकोस्टेरिंग इफेक्ट कहा जाता है। जब भी हम कोई भूत बंगले में जाते हैं तो हमें वो भूत बंगले जैसा क्यों लगता है? पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के हिसाब से अगर कोई इंसान बड़े ही बुरे एक्सपीरियंस से मरता है तो उसकी आत्मा घर की चीज़ों में एब्जॉर्ब हो जाती है, जैसे कि सीढ़ियाँ या फिर कुर्सी या फिर कोई भी चीज़। इसीलिए आपको उस घर में बहुत ही अजीब और इमोशनल सा लगता है। अब बात करते हैं गोस्ट साइटिंग की। तो आपके आसपास या फिर आपने बहुत सी जगह पर सुना होगा कि लोगों ने ये कहा है कि उन्होंने गोस्ट को देखा है, और इंटरनेट पर तो लोगों ने सो कॉल्ड गोस्ट की पिक्चर भी अपलोड की हुई है और कहा है कि उन लोगों ने गोस्ट को देखा है। लेकिन इन बातों में बहुत सी बातें फेक होती हैं जो कि सिर्फ अफवाह फैलाने के लिए होती हैं। लेकिन ओजा बोर्ड इनमें से नहीं है। ओजा बोर्ड वो टूल है जो कि यूज़ होता है सुपरनैचुरल आइडेंटिटी से बात करने के लिए। आपको ये ऑनलाइन या फिर आपके आसपास की दुकानों में आसानी से मिल जाएगा, लेकिन मैं इसे यूज़ करने के लिए बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। इन सभी बातों से यही कंक्लूजन निकलता है कि साइंस के एक्सप्लेनेशन में आत्माएं होती हैं, लेकिन साइंस के एक्सप्लेनेशन ग्रुप आत्माओं को नहीं मानती। तो उनके हिसाब से आत्मा, भूत, प्रेत ये सिर्फ ह्यूमन माइंड की इल्यूजनेशन है, जिसे आज तक कोई भी प्रूफ नहीं कर पाया है साइंटिफिकली। सो गाइस, आपको क्या लगता है, आत्माएं होती हैं या फिर नहीं? मैं तो भूतों को मानने वाले की तरफ से ही हूँ, क्योंकि मैं इस बात को मानता हूँ कि एनर्जी नेवर डिसअपीयर फ्रॉम दिस यूनिवर्स, मतलब कि ऊर्जा इस धरती में से कहीं नहीं जाती, वो यहीं पर रहती है। आप बताइए, आप किसकी ओर है, भूतों में मानने वालों में से या फिर नहीं मानने वालों में से? तो चलो यार, आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो तो वैसे ही बहुत लंबी बन गई है। सो होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उन लोगों को भेजना जिनको भूतों से डर लगता है या फिर जो भूत पर नहीं मानते हैं, क्योंकि हम लोग ज्ञान बांटते रहते हैं। Pick up the phone.